अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, कैसे हैं आप? आई होप कि आप सब ठीक हों। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही ज़बरदस्त सी टिक लेकर आई हूँ। वो भी ऐसी टिक कि आपके बहुत जगहों पर काम आने वाली है। एक दफ़ा बना लें बस तो साल तो इंशाल्लाह से आप लोगों का गुजर ही जाएगा। ये देख रहे होंगे वीडियो में कि कैसे ये मेरा जो है मॉब काम कर रहा है हर जगह पे, दीवारों पे, दरवाज़ों पे, बेड के नीचे, जहाँ जहाँ भी हमारा हाथ नहीं जाता या हमारा झाड़ू नहीं जाता तो देखें नहीं माशाल्लाह से ये उसने अपना काम करना है। आप लोगों ने मेरी वीडियो जो है फुल वॉच करनी है। मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और मेरी वीडियो फुल वॉच करें। तो मैं घर में मॉप बनाने लगी थी। मेरा मॉप जो था जाले उतारने वाला वो ख़राब हो चुका था, तो मैंने सोचा कि जब भी लाती हूँ 1 माह ही या 2 माह ही गुज़रते ही ये देखें जी मेरा मॉप बिल्कुल ही ख़राब हो चुका था। तो मैंने कहा इसी जो ये जो डंडा है या पाइप कह लें, इसी के ऊपर ही मैं जो है मॉप बनाऊँगी अपना। मैंने ले ली हैं 4 बोतलें। इनको जो है आप लोगों ने इनका ये पीछे वाला जो गोल सा हिस्सा है इसको कट कर लेना है, या तो कैंची की मदद से कर लें या फिर छुरी गर्म करके उससे कर लें। अगर आप एक टक ऐसे लगा लेंगे ना, ये देखें मैं ब्लेड के साथ मैंने टक लगा लिया था, फिर टक लग जाए तो कैंची के साथ काटना जो है आसान हो जाता है। ये देखें जी ऐसे मैं काट लूँगी। इसी तरह से मैंने अपनी चारों बोतलें जो हैं इनके पीछे वाला हिस्सा काट लूँगी और ऐसे ही जो है आगे वाला हिस्सा भी मैंने 3 बोतलों का काट लेना है और 1 बोतल जो है ना उसका छोड़ देना है मैंने। तो अब देखें जी आपने ऐसे बारीक-बारीक लेयर में जो है आपने काटते जाना है। ये तो आप लोगों की मर्ज़ी है कि आप लोगों ने बारीक लेयर में काटना है या मोटी लेयर में काटना है। मैं थोड़ा इस तरह से 1-1 इंच की जगह पर जो है ना टक लगा रही हूँ। इससे ये होगा फ़ायदा हमें कि हमारी जो लाइनें हैं वो सीधी बनेंगी। अगर हम ऐसे टक नहीं लगाएँगे, ऐसे नहीं काटेंगे तो वो हमारी जो लाइनें हैं टेढ़ी बनेंगी। तो इसका यही फ़ायदा होगा कि ऐसे फिर कैंची जो है हमारी सीधी जाएगी। तो हमें काटने में भी आसानी होगी। ये देखें जी मैंने सारे टक लगा दिए थे, अब मैंने इस तरह से काटती जा रही हूँ। आप लोगों ने भी ऐसे ही करना है तो काट लें इंशाल्लाह से। ये जो हमारे टिक है ना बहुत ही जगहों पर काम आने वाली है और बहुत ही आसान है। थोड़ा सा मुश्किल है, इतना भी मुश्किल नहीं है कि जब इंसान किसी काम को करने लग जाए तो कोई मुश्किल नहीं होता। बड़े से बड़े काम भी जो है इंसान कर लेता है। ये देखिए मैंने अपनी चारों बोतलों के जो हैं बाल बना लिए हैं। तो इनका ये देखिए आगे से मैंने मुंह जो है वो काट दिया। आप लोगों ने इन सब को फिट करके देख लेना है कि इक्वल है। चलो जी अब हम चलते हैं चूल्हे के पास। आप लोगों ने क्या करना है, ये अल्फ़ी तो होगी आप लोगों के पास। अगर नहीं है तो कोई बात नहीं, सो के मेरे पास थी, मैंने कहा चलो थोड़ी सी मजबूती हो जाएगी अंदर फिट होने में। देखे नहीं मैंने जो अपनी 3 बोतलें जो अंदर लगा ली हैं, इनके साथ साथ मैंने थोड़ी थोड़ी अल्फ़ी जो खोल ली है या ग्लू लगा लें। तो फिर जो एक जिसका आगे से फेस नहीं काटा हुआ था उसके अंदर मैंने इन सबको फिट कर दिया है। फिट करने के बाद जी मेरे पास एक लोहे की तार थी। आपके पास लोहे की तार नहीं है तो कोई बात नहीं, एक कील ले लें और प्लास ले लें। कील को आप लोगों ने आग के ऊपर गर्म कर लेना है और उससे फिर सुराख करते जाना है और वो सुराख के अंदर जो है हमारी लोहे की तार जो है उसको हम घुसाएंगे और घुसाते जाएंगे, जैसे हम रज़ाइयाँ सिलाई करते हैं या होता है सुआ, उससे होता है ना वो वाला धागा ले लें, उसके साथ भी आप सिलाई करते जाएं, उससे भी हो जाएगा ये काम। अगर आपके पास लोहे की तार नहीं है तो इस ओके। तो हम इसी तरह से मैंने ये है सुराख करके इनके अंदर लोहे की तार को घुसा लिया और इससे हमारी जो है मॉप की जो है मजबूती हो जाएगी। जैसे मर्ज़ी हम सख्त से सख्त काम करें इसके साथ, ये जो है कहीं भी नहीं जाने वाला। ये देख पाइप मैंने ले लिया, पाइप को मैंने थोड़ा सा गर्म किया ताकि हमारी बोतल में ना अंदर एडजस्ट हो जाए। हमारी बोतल जो है ना हिलेगी भी नहीं बिल्कुल भी, थोड़ा गर्म करेंगे तो वो ये देखें। अब इसको हल्का सा बिठाना है हमने, बिल्कुल ये देखें हाथ के साथ थोड़ा थोड़ा गर्म हो गया था तो हाथ के साथ मैंने प्रेस करके उसको दबा दिया है। तो ले जी मेरा मॉप जो है माशाल्लाह से तैयार हो चुका है और अब मैं इनको और मजबूती थोड़ी सी दूंगी। मेरे पास मोटा धागा नहीं था, मैंने नलकी ले लिया और एक बड़ा सुआ ले लिया रज़ाइयाँ सिलाई करने वाला। उसको मैंने 4 तयों वाला धागा जो है वो बना के सुई के अंदर डाल लिया है और उस सुए को भी एक मोमबत्ती रख ली थी पास, उसके ऊपर मैं जो हीट कर करके अंदर घुसा रही थी। ये मैं वीडियो में नहीं दिखा सकी, वो वीडियो मैंने बनाई तो थी लेकिन वो बनी नहीं थी, इस वजह से आप लोगों को नहीं दिखा पाई। लेकिन जो है इसी तरह आप लोगों ने थोड़ा सा आगे से वो गर्म करना है सुई का मुंह, तो फिर इसके अंदर ऐसे सिलाई करते जाना है इंशाल्लाह से। इतनी ये मजबूती बन गई है ना कि कहीं जो मर्जी आप करें कहीं हिल ही नहीं सकता। ऊपर से आप लोगों ने कोई भी आपके पास लोशन टेप है वो लगा दें ताकि मजबूती हो जाए। ये मैंने स्टाइल के लिए
जो बोतलों के आगे से फेस कट किए थे वही अंदर लगा दिए ताकि हमारा थोड़ा स्टाइलिश सा मोप बन जाए। ले नहीं, माशाल्लाह से हमारा मोप तैयार हो चुका है। चलें भी अब हम चलते हैं सफाई की तरफ। देखें जी कैसे चकाचक सफाई करेगा ना, दीवारें साफ़ करेगा, दरवाजे साफ़ करेगा। देखें कैसे ये जाले उतार रहा है। जहाँ भी आप लोगों का हाथ नहीं पहुँच रहा, आप पंखे भी देखें नहीं, माशाल्लाह से पंखे आप चाहे एक हफ्ते में रोज़ इसके ऊपर लगा दें, ये उसमें भी साफ़ करेंगे। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी हो, मेरी वीडियो को आप लोगों ने लाइक शेयर एंड